नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं अपने झलक भक्ति प्रेम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं, जिस दिन वह साधु गांव में आया उस दिन से सब बदल गया। एक रहस्यमयी लेकिन भक्ति भाव से भरी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होती, वह किसी संत की वाणी में, किसी बूढ़े साधु की आंखों में था, किसी अनजाने मुसाफिर के कर्मों में छुपी होती है। ऐसे ही एक रहस्यमय सच्ची भक्ति से जुड़ी कहानी है एक ऐसे साधु की जिसने न किसी से कुछ मांगा न किसी को कुछ कहा, लेकिन उसके आते ही सब बदल गया। गांव का नाम सत्यपुर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। यहाँ लोग भगवान पर विश्वास करते थे, लेकिन भक्ति केवल त्योहारों तक सीमित थी। मंदिर वीरान थे। गांव के मंदिर में घंटी शायद महीनों बाद ही बजती। एक दिन गांव की सुबह बदल गई। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा मिला, चुपचाप, शांत, आंखें बंद किए, मानो भगवान से सीधा संवाद कर रहा हो। रहस्यमय साधु कौन था वह? किसी को पता नहीं कि वह कहां से आया। न कोई उसके साथ था, न कोई उसका सामान, सिर्फ एक कमंडल, एक जपमाला और एक मुस्कान। गांव वालों ने सोचा कोई भिखारी होगा, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं मांगता, न अन्न, न वस्त्र, न आश्रय। बस वही मंदिर के बाहर बैठा रहता और कभी कभी मंदिर में खुद जाकर घंटी बजाता और कुछ मंत्र बोलकर लौट आता। और फिर चमत्कार होने लगे। पहला चमत्कार, लंगड़ा रामू दौड़ पड़ा। रामू जो बचपन से लंगड़ा था, मंदिर के पास खेलते हुए साधु के पास गया। साधु ने उसका सिर सहलाया और कहा, भगवान पर विश्वास रख बेटा। अगले ही दिन गांव वाले स्तब्ध रह गए। रामू दौड़ता फिर रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। रामू खुद कहता था, साधु बाबा ने कुछ नहीं किया, बस मेरे सिर पर हाथ रखा था। दूसरा चमत्कार, सूखा गांव में बरसात। पिछले 3 सालों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। लोग हताश थे, फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन साधु बाबा ने एक शाम मंदिर में आरती की। उसी रात घनघोर बारिश हुई, इतनी कि नाले भर गए। लोग अब उसे साधारण इंसान नहीं, किसी दैविक शक्ति का रूप मानने लगे थे। लोग खींचे चले आए, लेकिन सवाल बना रहा, कौन है वो ये साधु? अब तो गांव वाले हर सुबह मंदिर आते, बाबा के चरणों में बैठते और उनकी बातें सुनते। बाबा कभी किसी से पैसे नहीं लेते, सिर्फ इतना कहते, जिसका भाव सच्चा है उसी का भगवान साक्षात होता है। गांव के लोग बदलने लगे थे। अब मंदिर हर दिन सजता, आरती होती, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन सवाल सबके मन में था, ये बाबा कौन है? कहाँ से आए हैं? क्या सच में कोई अवतार है? रहस्य और गहराता गया। बाबा ने एक भी रात मंदिर से बाहर नहीं बिताई। एक रात कुछ युवकों ने सोचा, पता करें बाबा मंदिर में करते क्या है। वो छिपकर देख रहे थे। रात के 12 बजे बाबा मंदिर के अंदर थे। उन्होंने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया और तभी मंदिर के अंदर की लौ तेज हो गई। घंटी अपने आप बजने लगी। बाबा की काया कुछ देर के लिए तेजोमय हो उठी। युवक डर गए, ये कोई आम इंसान नहीं। बाबा की भविष्यवाणी, 3 दिन बाद परीक्षा होगी। एक दिन बाबा ने कहा, 3 दिन बाद गांव पर एक परीक्षा आएगी, तब ही
सच्ची भक्ति का मूल्य समझोगे। लोग घबरा गए। 3 दिन सब भगवान का नाम लेते रहे। तीसरे दिन दोपहर को गांव के कुएं का पानी अचानक जहरीला हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। लेकिन बाबा ने सबको मंदिर बुलाया और सबको तुलसी पत्र जल में डालकर पीने को कहा। जिसने पिया वह ठीक हो गया। बाबा बोले, तुलसी में भगवान का वास है, पर विश्वास भी हो तो। गांव का मुखिया बदला। मुखिया राम दिन पहले बाबा को पाखंडी कहता था। उसने एक दिन बाबा से कहा, अगर तू सच्चा है तो मुझे बदल कर दिखा। बाबा ने कहा, तुम बदलोगे पर तब जब तुम्हारे अहंकार का घड़ा फूटेगा। एक दिन रामदीन की बेटी बहुत बीमार हुई। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। वह बाबा के पास गया, रोने लगा, माफ़ कर दो बाबा। बाबा ने कहा, आज तुमने नम्रता सीखी, यही तुम्हारी भक्ति है। बेटी बच गई और मुखिया बन गया गांव का सबसे बड़ा भक्त। बाबा का विदा लेना और सबसे बड़ा रहस्य। एक सुबह जब सब मंदिर पहुँचे, बाबा गायब थे। बस उनका कमंडल और जपमाला शिवलिंग के सामने रखे थे। दीवार पर लिखा था, जहाँ भक्ति होगी वहीं मैं मिलूँगा। गांव में रोने की आवाज़ें थी। सभी को लगा भगवान खुद आए थे सबको सच्चे मार्ग पर लाने। आज सत्यपुर कैसा है? आज सत्यपुर एक तीर्थ स्थल बन चुका है। मंदिर हर दिन सजता है, लोग सेवा भाव से जीते हैं और मंदिर के बाहर एक शिलालेख है। एक साधु आया था जिसने हमें भक्ति का अर्थ सिखाया, न चमत्कारों से न प्रवचनों से, बस अपने मौन और कर्मों से। कहानी से सीख। सच्ची भक्ति प्रदर्शन से नहीं, अनुभव से होती है। जब जीवन में अंधकार हो, भक्ति ही दीप बनती है। भगवान हर रूप में आते हैं, किसी भूखे को भोजन देने में, किसी के आंसू पोंछने में।